बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद नवीद नाज़िम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास, आज हम चैप्टर नंबर 13 को डिस्कस करेंगे। ये बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर का नेम है प्रोबेबिलिटी। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी को। इसमें दो बड़ी इम्पोर्टेंट टर्म्स इस्तेमाल होंगी, सैम्पल स्पेस और इवेंट, और फिर हमने टाइप्स ऑफ इवेंट को डिस्कस करना है। इस एक्सरसाइज को समझने के लिए या इस चैप्टर को समझने के लिए हमें इस चैप्टर की टर्म्स को समझना होगा, जो लैंग्वेज यहाँ पर इस्तेमाल की जाती है। सबसे पहले हम डेफिनेशन डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी की। प्रोबेबिलिटी कहते हैं द चांस ऑफ अकरेंस ऑफ पर्टिकुलर इवेंट इज़ कॉल्ड प्रोबेबिलिटी, कि किसी एक ख़ास इवेंट के अकर होने की जो चांसेस हैं उसको हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। और इसका जो फार्मूला है, इसको मैं ज़रा एग्जांपल के ज़रिए आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करूँगा। पहले मैथमेटिकली जो हमारे पास फार्मूला है, जो एक्सरसाइज में इस्तेमाल होगा, उसको देख लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी इज़ एक्चुअली इक्वल टू नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो इसमें फेवरेबल आउटकम्स क्या चीज़ हैं और टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या चीज़ हैं, ये भी आगे एग्जांपल के ज़रिए मैं आपको समझाऊंगा। और किसी इवेंट को, फेवरेबल आउटकम को हम ए से डिनोट करते हैं और उसमें नंबर ऑफ़ ए फेवरेबल आउटकम्स होंगे और टोटल नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस के जो टोटल नंबर होंगे उसको एन ऑफ एस से रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं डेली लाइफ से रिलेटेड ही। फॉर एग्जांपल वेदर फोरकास्टिंग में हम प्रोबेबिलिटी का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम ये कहें कि आसमान पर काले बादल नज़र आ रहे हैं, तो हम ये उसमें से प्रोबेबिलिटी अखज़ करते हैं तकरीबन 75%, 50%, 60% या 80% या 90% चांसेस, या हम बाज़ वक्त कहते हैं कि 100% चांसेस है कि आज बारिश होगी। गेम्स ऑफ चांस, मिसाल के तौर पर अगर आप कोई सिक्का उछालते हैं या डाइस लूडो खेलते हुए, आप आम अल्फाज में अपनी कॉमन लैंग्वेज में जिसे छक्का कहते हैं, उसके ऊपर अगर आप देखें तो 6 फेसेस बने होते हैं। हर फेस के ऊपर उसके नंबर के उतने डार्ट्स लगे होते हैं। जहाँ पर 1 होता है तो 1 डार्ट होता है, जहाँ पर 2 होता है तो 2 डार्ट होते हैं, जहाँ पर 3 होता है तो 3 डार्ट, ऐसे जहाँ पर 6 होता है तो 6 डार्ट होते हैं। तो गेम ऑफ चांस आप ये करें कि अगर आप कोई सिक्का उछाल रहे हैं तो क्या पॉसिबिलिटी है कि वो हेड आएगा या टेल आएगा। इस तरीके से इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वहाँ पर मैक्सिमम ये प्रोबेबिलिटी का ही इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें डिस्कस किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी गाड़ी की इंश्योरेंस करवाना चाह रहे हैं तो वो इंश्योरेंस कंपनी वाले इसी प्रोबेबिलिटी को देखते हुए गाड़ी की सेहत को ऑब्ज़र्व करते हैं और उसके पिछले रिकॉर्ड को चेक करते हैं, क्या ये बिल्कुल नई गाड़ी है या पहले कहीं पे हिट हो चुकी है, या इसका पहले एक्सीडेंट हो चुका है, या इसकी कितनी मरम्मत हो चुकी है, या इसकी बाकी कितनी लाइफ बाकी है। उसी हिसाब से इंश्योरेंस वाले इस गाड़ी की इंश्योरेंस करेंगे। ऐसे मेडिकल डिसीजंस हैं तो उसमें भी डॉक्टर जो है ना वो प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल करते हैं। किसी भी सर्जरी करते हुए रिपोर्ट्स को देखते हैं और रिपोर्ट्स को देख के वो डिसाइड करते हैं कि क्या हमें मेडिसिन की तरफ जाना चाहिए या सर्जरी की तरफ जाना चाहिए। अगर सर्जरी की तरफ जाए तो कितने % चांसेस हैं पेशेंट के सर्वाइव होने के। स्पोर्ट्स में भी आप काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जब टॉस हो रहा होता है तो कैप्टन ये डिसाइड करते हैं कि पहले बैटिंग करने से कितने चांसेस हैं मैच जीतने के, या बाद में बैटिंग करने के कितने चांसेस हैं मैच जीतने के। लॉटरी एंड गैम्बलिंग, आप जो जुआ खेलते हैं या लॉटरी में देखा जाए तो यही प्रोबेबिलिटी का ही इस्तेमाल होता है। अगर आप लॉटरी में इन्वेस्ट करते हैं या किसी जुए में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर भी प्रोबेबिलिटी के चांसेस होते हैं। बाज़ औक़ात 100% चांस होते हैं, बाज़ औक़ात 50% होते हैं, बाज़ औक़ात बिल्कुल लोएस्ट चांसेस होते हैं। एवरीडे चॉइसेस, हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हमें इनका पता कम चल रहा होता है। मिसाल के तौर पर हम ये डिसाइड करते हैं कि आज हमने रूट कौन सा इस्तेमाल करना है, फ़िलहाल रूट से कितनी ट्रैफिक हो सकती है, आज फ़िलहाल रूट से कितनी ट्रैफिक हो सकती है। ये हम अपने प्रीवियस एक्सपेरिमेंट के ज़रिए उसका डिसीजन करते हैं। क्लास में अगर कोई टीचर टेस्ट असाइन करता है बच्चों को, तो बच्चे घर से प्रिपरेशन जब कर रहे होते हैं तो वहीं पर ही वो प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल करते हैं कि कितने चांसेस हैं कि सुबह सर टेस्ट लेंगे या नहीं लेंगे। और एनुअल एग्जामिनेशन अगर हो रहा है तो कितने % चांसेस हैं कि एग्ज़ाम कल होगा या नहीं होगा। रिज़ल्ट्स के बारे में
कि रिज़ल्ट्स के बारे में भी हम ये प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल करते हैं, क्या चांसेस है कि हमारे 100% रिज़ल्ट आ सकते हैं और कितने चांसेस हैं कि हम फेल हो सकते हैं। तो ट्रैफिक के बारे में मैंने आपको पहले एग्जांपल दे दी। बेसिक कंसेप्ट हैं जिसमें हम डेफिनेशन करेंगे एक्सपेरिमेंट की। एक्सपेरिमेंट है द प्रोसेस विच जनरेट रिजल्ट इज़ कॉल्ड एक्सपेरिमेंट। फॉर एग्जांपल इस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उस अमल को कहते हैं एक्सपेरिमेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल कि मैं कोई एक सिक्का है उसको उछालता हूँ, पहली बार उछालता हूँ तो हेड आता है, दूसरी बार उछालता हूँ तो टेल आता है। तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, हेड या टेल आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल टॉसिंग अ कॉइन, रोलिंग अ फेयर डाइस, ये इसके ज़रिए आप क्या करते हैं, इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं एक्सपेरिमेंट कहते हैं, जिसमें आपको आउटकम मिलते हैं। आउटकम आपको ये हेड मिलेगा या टेल मिलेगा, और रोलिंग डाइस करेंगे तो आपको 1 2 3 4 5 6 ये मिलेंगे। ये पॉसिबिलिटीज़ है। नेक्स्ट है हमारे पास आउटकम, द रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। जब आपने सिक्का उछाला तो आपको कोई ना कोई एक आउटपुट मिलेगा। फॉर एग्जांपल या हेड मिलेगा या टेल मिलेगा, इस रिजल्ट को कहते हैं आउटकम्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल possible results of tossing a coin are head or tail, or possible results of rolling a dice are 1 2 3 4 5 और 6। इस तरीके से हमारे पास है आउटकम, फेवरेबल आउटकम्स की डेफिनेशन। मिसाल के तौर पर हम अगर सिक्का उछाल रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि हेड आए और हेड आ भी जाता है, तो इसको कहते हैं फेवरेबल आउटकम। या फिर अगर आप सिक्का उछालते आप डाइस रोल करते हैं, तो हम ये कहते हैं कि अगर हम डाइस रोल करें तो क्या पॉसिबिलिटीज़ है कि 2 के मल्टीपल्स आएंगे। उसकी 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, 2 4 6, ये 2 के मल्टीपल्स हैं। ये हमारे फेवरेबल आउटकम्स हैं जो हम डिसाइड कर लेते हैं या एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। एन आउटकम विच रिप्रेजेंट्स हाउ मैनी टाइम्स वी एक्सपेक्ट द थिंग्स टू बी हैपन इज कॉल्ड फेवरेबल आउटकम। नेक्स्ट हमारे पास सैम्पल स्पेस, ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होगा हमारे क्वेश्चंस के अंदर कि द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैम्पल स्पेस। कि जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, कोई सिक्का उछालते हैं, कोई डाइस रोल करते हैं या कोई ताश के पत्तों का इस्तेमाल करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि जो पॉसिबल आउटकम्स हैं उन सबको एक सेट में लिख देते हैं, तो वो सैम्पल स्पेस कहलाता है। इसको ऐसे डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई सिक्का उछाल रहे हैं तो उसके 2 ही सैम्पल स्पेस के ऑप्शंस होंगे, पॉसिबिलिटीज़ होंगे, या हेड आएगा या टेल होगा। अगर हम कोई डाइस रोल कर रहे हैं तो उसमें सैम्पल स्पेस में जो टोटल एलिमेंट्स होंगे, एक डाइस रोल करेंगे तो उसमें 6 एलिमेंट्स होंगे, 1 2 3 4 5 6, और अगर 2 करेंगे तो उसमें 36 होंगे। अच्छा, सेट ऑफ हमारे पास इवेंट है। इवेंट ये भी इस्तेमाल होता है हमारे क्वेश्चन के अंदर। द सेट ऑफ रिजल्ट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन इवेंट। फॉर एग्जांपल हम अगर क्या करते हैं, कोई रोल डाइस करते हैं, कोई छक्का गिराते हैं लूडो पे, तो हम ये कहते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है कि एक इवन नंबर आएगा। तो हम ये देखते हैं कि 1 2 3 4 5 6 में जो इवन नंबर है वो 2 4 और 6 हैं, ये 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो प्रोबेबिलिटी जो है ना वो मैक्सिमम आपके पास मिनिमम 0 होगी या मैक्सिमम 1 होगी या फिर इनके दरमियान होगी। इवेंट्स की कुछ टाइप्स हैं, हम उनको डिस्कस करते हैं। सैम्पल पॉइंट क्या होता है कि ईच एलिमेंट ऑफ अ सैम्पल स्पेस इज कॉल्ड सैम्पल पॉइंट। इवेंट्स की टाइप्स हैं, नंबर 1 सर्टेन इवेंट, जिसके बारे में हमें 100% श्योरिटी होती है कि ये इवेंट ज़रूर अकर करेगा। एन इवेंट विच इज श्योर टू अकर इज कॉल्ड सर्टेन इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन या श्योर इवेंट इज़ 1, यानी मैक्सिमम इसकी प्रोबेबिलिटी है और इसके जो चांसेस है वो 100% होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम ये कहें, इफ़ यू रोल अ डाइस 6 स्टैंडर्ड साइडेड डाई दैट द इवेंट ऑफ गेटिंग अ नंबर बिटवीन 1 and 6, जब हम कोई डाइस रोल करेंगे तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि 1 और 6 के दरमियान एक डिजिट ज़रूर आएगा। तो 100% प्रोबेबिलिटी है, 100% चांस है कोई ना कोई एक डिजिट ज़रूर होगा। फिर इम्पॉसिबल इवेंट, जिसके चांस ही नहीं है कोई अकर होने के। एन इवेंट विच कैन नॉट अकर इन एनी ट्रायल, तो ऐसे इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 होती है और इसके चांसेस भी 0% होते हैं। मिसाल के तौर पर हम ये करेंगे, जब हम एक रोल डाइस करें तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो इवेंट होगा वो 6 से बड़ा है, तो 6 से बड़ा कोई नहीं होगा, मैक्सिमम 1 2 3 4 5 6 होंगे, 7 भी नहीं आएगा ना 8 आएगा। नेक्स्ट हमारे पास लाइकली इवेंट कि एन इवेंट विच प्रोबेबली अकर इज कॉल्ड लाइकली इवेंट, जिसके मैक्सिमम चांसेस हैं लेकिन नहीं भी हो सकता, इसके 75% के करीब चांसेस होते हैं। इस तरीके से अनलाइकली इवेंट है कि जिसके तकरीबन ना होने के बराबर इसके चांसेस होते हैं कि ये कम चांसेस हैं इसके अकर होने के।
और इस तरीके से हमारे पास है इक्वली लाइकली इवेंट जो होगा जिसके तकरीबन 50-50% चांसेस है, उसे इक्वली लाइकली इवेंट कहते हैं।